हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर गौरव सिंह आपको अपने YouTube चैनल में बच्चों आपका स्वागत बंदन करते हैं और आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक बच्चों, तो हम लोग बच्चों बीएससी फिफ्थ सेम में हम क्या पढ़ रहे थे, जो पहला उसमें टॉपिक था यूनिट फर्स्ट में प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ आपका लगभग कंप्लीट हो गया है ना, लगभग क्या पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक, उसमें रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फ्यूजन पढ़े थे, उसके बाद सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन पढ़े थे। ठीक, सेक्सुअल में और होते हैं बच्चे, ऑटोगैमी होता है, इंडोमिक्सिस होता है ना, लेकिन वो भाई आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत पूछा नहीं जाता, तो कॉन्जुगेशन प्रोसेस मोस्टली ही पूछा जाता है या बाइनरी फ्यूजन पूछ देता है। ठीक, तो उन सब प्रोसेस में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो गैमिक फर्टिलाइजेशन के दौरान होता है। ठीक, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पैरामीशियम में समाप्त हो चुका है। उसके बाद अब नया टॉपिक जो आपका उसी यूनिट में एक है फाइलम पोरीफेरा। कौन सा फाइलम? फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा बच्चों ना, अगर हम फाइलम पोरीफेरा की बात करो बच्चों, तो ये टू ग्रीक वर्ड से मिलके बना है ना। फाइलम पोरीफेरा वो वर्ड है, टू ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। एक पोरस इक्वल टू पोर और फेरा, फेरा इक्वल टू बियर ना, मतलब ऐसे ऑर्गेनिक या फेरी इसको बोलते हैं, फेरी आप कह दीजिए, फेरी टू बियर मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या धारण किए रहते हैं, पोर ना, अपने शरीर पे छिद्र धारण किए रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो फाइलम पोरीफेरा के मेंबर कहलाते हैं। यानी द ऑर्गेनिज्म विच कंटेन पोर ना, यानी पोर बियरिंग इंडिविजुअल जो होते हैं वो फाइलम पोरीफेरा में आएंगे। ठीक, और अगर हम बात करें बच्चों कि ये जो कॉमनली पोरीफेरम के जो मेंबर होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, कॉमनली इसमें स्पंजेज आता है। क्या आते हैं? स्पंजेज आते हैं। ठीक, और इसकी 10,000 स्पीसीज क्या है? 10,000 स्पीसीज। ठीक है, ये आपका क्या है? 10,000 स्पीसीज लगभग इस फाइलम में आपका विजिबल है। ठीक है, दृश्य है या देखा जाता है। और एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ग्रैंट करके, रॉबर्ट ग्रैंट ने सबसे पहले 1825 में इसको भी क्या किया, इसका नामकरण किया, यानी यह टर्म प्रोवाइड किया। कौन? रॉबर्ट ग्रैंट करके फाइलम पोरीफेरा का क्या किए थे कि टर्म प्रोवाइड किए थे। कब? 1825। ठीक, अब बच्चों हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के विषय में बात करेंगे, फाइलम पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के विषय। ठीक, जनरल कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर्स। ठीक, अगर हम जनरल कैरेक्टर की बात करें तो पहला पॉइंट बच्चों आप लोग लिखिएगा, जो इंडिविजुअल होते हैं इसमें ये क्या कैसे होते हैं, ये आपके मेराइन होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, फ्रेश वाटर फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक, तो एक्वेटिक होंगे या तो टेरेस्ट्रियल, इन क्या होंगे? नेचर होंगे, और हमेशा सबस्ट्रेटम से क्या होंगे? अटैच होंगे। ठीक, पहला पॉइंट लिखिएगा, इंडिविजुअल आर aquatic, individual are aquatic, mostly marine, mostly marine, few are terrestrial, कुछ क्या होते हैं? कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब स्थल पे पाए जाते हैं। ठीक, few are terrestrial, solitary, YSO सॉलिटरी, सॉलिटरी मतलब एकांकी, या तो भाई अकेले में रहेंगे
एंड कॉलोनियल, या तो कॉलोनी बनाते रहेंगे, सॉलिटरी एंड कॉलोनियल, सॉलिटरी एंड कॉलोनियल, एंड अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम, एंड अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम, और सबस्ट्रेटम से क्या होंगे, अटैच होंगे। सबस्ट्रेटम पता है बच्चा, क्या तो ये लकड़ी होगा, पत्थर होगा, या कोई और ऑब्जेक्ट होगा जिससे जो स्थल पे ना या जो पानी में पाया जाता है उसी से वो जनरली क्या होंगे, अटैच होंगे। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, देयर बॉडी आर generally contain क्या, पोर, इनके बॉडी क्या कंटेन किए रहेंगे, पोर कंटेन किए रहेंगे। देयर बॉडी आर जनरली कंटेन पोर, इन विच वाटर इंटर, वाटर क्या होगा भैया, वाटर इंटर करेगा, ठीक, पानी प्रवेश करेगी ना। इसमें क्या होगा, हमने क्या बताया कि ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे जो क्या होगा, बॉडी पे पोर पाया जाएगा, और ये क्या कंटेन किए रहेंगे, पोर, जिसके कारण इसमें वाटर उसी पोर के द्वारा इसके शरीर में क्या करेगा, प्रवेश करेगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, तीसरा, बॉडी आर वेरिएबल इन शेप, बॉडी आर वेरिएबल इन शेप, मोस्टली सिलेंड्रिकल, नेक्स्ट, symmetry are generally asymmetrical or are radial symmetrical, symmetry are generally asymmetrical or are radial symmetrical, asymmetrical or are radial symmetrical, asymmetry or are radial symmetrical। asymmetry क्या होता है, ऐसा सिमेट्री मतलब ये होता है इक्वल हाफ में, उसको जब हम डिवाइड करेंगे, बॉडी प्लान को जब हम डिवाइड करेंगे, अगर इक्वल हाफ में डिवाइड तो उसको सिमेट्री बोलते हैं बच्चों ना। जिस ऑर्गेनिज्म का बॉडी भाई शेप कोई वेरिएबल शेप होता है, उसमें कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, एसिमेट्रिकल। जैसे आपके अमीबाज वगैरह होते हैं, ठीक, तो साइकान के भी मेंबर एसिमेट्रिकल कुछ होते हैं और कुछ रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल। अब रेडियल सिमेट्रिकल में बॉडी जनरली स्फेरिकल होता है ना, और स्फेरिकल जैसे जितने भी गोलेकार ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर इनके हम बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करें तो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे इक्वल हाफ में, यहाँ से इक्वल हाफ में, तो मतलब दो से अधिक अगर बॉडी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री। जैसे आप लोग पढ़े होंगे बच्चा इकायोडर्मेट में, अभी आगे पढ़ेंगे इकायोडर्मेट में जो रेडियल सिमेट्री पाएंगे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, और एक बाइलेटरल सिमेट्री भी होती है। बाइलेटरल जितने भी लंबे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बॉडी को डिवाइड, जैसे गौरव सर को ये से डिवाइड कर दो, 20 गौरव सर, ठीक, एक जूलॉजी पढ़ा देंगे, बॉटनी पढ़ा देंगे ना, क्योंकि बॉटनी हमारा क्या फेवरेट सब्जेक्ट अभी भी ना, जूलॉजी तो भाई मान लीजिए पढ़ाते पढ़ाते ये भी फेवरेट हो गया है, ठीक। तो बाइलेटरल सिमेट्री आप कभी कार्डेट में पाया जाएगा, और प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर पूरे कार्डेट तक के जंतु में ना, इकायोडर्मेट उसमें आपके रेडियल सिमेट्री पाई जाती है उसमें, ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इंडिविजुअल आर डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, इंडिविजुअल आर डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर ना। डिप्लोब्लास्टिक समझ रहे हो कि भाई इसमें दो ही केवल लेयर, एक आपका एक्टोडर्म और दूसरा का आपका इंडोडर्म ना। एक्टो और इंडो दो ही लेयर पाया जाएगा, मीसोडर्म नहीं पाया जाएगा। मीसोडर्म और ट्रिप्लोब्लास्टिक आप जब सीलेंट रेट से पढ़ेंगे
तो उसमें आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक आएंगे, यानी मिडल वाला ये मीसोडर्म बन जाएगा, लेकिन इसमें मीसोडर्म एब्सेंट होगा, तो इंडिविजुअल कैसे रहेंगे, डिप्लोब्लास्टिक ना, ये 2 लेयर केवल पाया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट digestion is generally intracellular टाइप ना। डाइजेशन कैसा होगा, इंट्रासेलुलर, क्योंकि ये भी जनरली आपके कह सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिसमें जो कैविटी होगा एक कह सकते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाया जाता है, उसी में क्या होगा, फूड का डाइजेशन होगा। ठीक, ये हम आगे पढ़ाएंगे ना। तो क्या लिखे, डाइजेशन आर इंट्रा सेलुलर। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन आर होलोजोइक, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। होलोजोइक बोले तो एनिमल लाइफ, किसके जैसे, एनिमल लाइफ ना, जो जंतुओं की तरह जो फूड को कैप्चर करे ना, वो क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। कौन सा, होलोजोइक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट लिखिए, इंडोस्केलेटन are made up of calcareous ORR, silicus स्पिक्यूल्स, ये किसका बना होता है, CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्केरियस ORR सिलिकस स्पिक्यूल्स। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन is generally asexual ORR sexual method। रिप्रोडक्शन कैसा होता है इसमें, asexual and sexual method। next, asexual reproduction occur by budding। अभी हम आगे बताएंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, बडिंग के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाई गैमीट फ्यूजन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाई गैमीट फ्यूजन या फ्यूजन ऑफ गैमीट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाई फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। नेक्स्ट, एक और पॉइंट लिख लीजिए, 1-2 पॉइंट। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल, यानी गैमीट का जब फ्यूजन बॉडी के अंदर ही हो तो उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और गैमीट का जब फ्यूजन भाई शरीर से बाहर हो तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं ना। तो इसमें इंटरनल होगा, बॉडी के अंदर होगा। फर्टिलाइजेशन इज जनरली इंटरनल। नेक्स्ट, एम्फीब्लास्टुला एंड पैरेनकाइमुला larva are present। एम्फीब्लास्टुला एंड पैरेनकाइमुला लार्वा आर प्रेजेंट। ये लार्वा पाया जाएगा, लार्वा जिसमें डेवलपमेंट क्या हो बच्चा, इनडायरेक्ट हो तो उसमें क्या पाया जाता है, लार्वा, और जिसमें डेवलपमेंट डायरेक्ट हो उसमें लार्वा नहीं पाया जाता। ठीक, तो इसमें डेवलपमेंट क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा, और 2 लार्वा और जनरली देखा जाता है, एक एम्फीब्लास्टुला लार्वा और एक पैरेनकाइमुला लार्वा। ठीक, लार्वा मतलब छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा जो होता है, ठीक, उसको लार्वा बोलते हैं। ठीक, तो ये रहा बच्चों इसका क्या जनरल कैरेक्टर। अब हम लोग इसका स्टडी करेंगे, मार्फोलॉजी।
क्या देखेंगे? मॉर्फोलॉजी ऑफ साइकान। पोरीफेरा में आप स्पंजिस जो आएंगे ना, उसको साइकान बोलते हैं या स्काइफा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइकान या स्काइफा ना। ORR स्काइफा, ठीक है, स्काइफा। ठीक, अब इसका हम देख लेते हैं बॉडी का स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी। डायग्राम बनाइए आप हमारे साथ बच्चों। ठीक, देखिए इसके बॉडी पे पोर पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? पोर। इसी पोर के द्वारा वाटर जनरली क्या करता है? इंटर करेगा। ठीक, और बॉडी पे जनरली कांटे जैसी रचना पाई जाएगी। ठीक, ये है आस्कुलर फ्रिंज, ये है आस्कुलम, ये है ऑस्टिया, ये है बड्स। क्या है? बड। बड लिखिए। ये है बेस, ये है सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम, ठीक। और ये है जो कांटे जैसी रचना, इसको स्पिक्यूल्स क्या बोलते हैं? स्पिक्यूल। ठीक, ये क्या है भैया? इसका फिगर है ये फाइजी ऑफ साइकान। इसका डायग्राम बच्चों साइकान का डायग्राम। ठीक, चलिए अब इसके विषय में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये है क्या। ठीक, ये भाई आपका क्या है? ये साइकान जो एक इंडिविजुअल मेंबर है किसका? पोरीफेरा। तो फाइलम पोरीफेरा आपका है, उसका ये इंडिविजुअल मेंबर है साइकान। ठीक, या इसको स्काइफा के नाम से जानते हैं, लोकल नेम इसको स्पंजेस के नाम से जानते हैं। एक अब भाई इसका जो बॉडी जस्ट लुक लाइक, देख रहे हैं प्लांट के जैसा बॉडी दिख रहा है ना, लेकिन एक्चुअल में ये एनिमल है, नॉट प्लांट। ओके, तो इसके बॉडी में ढेर संख्या में क्या पाया जाते हैं? पोर पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रिया है, सॉरी ऑस्ट्रिया ना, ऑस्ट्रिया लिखना। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रिया बोलते हैं। इसी ऑस्ट्रिया के द्वारा क्या करता है? वाटर इंटर करता है। मान लीजिए ये भाई आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, तो इसी से क्या होगा कि ये वाटर करंट आएगा, ऐसे इसी पोर के द्वारा इसके बॉडी में इंटर कर जाएगा। ठीक, तो ऑस्ट्रिया इज ए सच टाइप ऑफ
aperture like structure या pore that allow to enter the water inside the body of साइकान। बॉडी में साइकान के ऑस्टिया के थ्रू वाटर क्या करेगा, इंटर करेगा। ठीक, अब ऑस्टिया के द्वारा जब वाटर इंटर करेगा तो वाटर में क्या होंगे, मिनरल, विटामिन और न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होंगे, जिसके कारण उसके बॉडी में इसी ऑस्टिया के थ्रू न्यूट्रिएंट और पोषक तत्व भी इंटर करते रहते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर है आस्कुलम। क्या है बच्चा, आस्कुलम ना। ये आस्कुलम इसके इंटीरियर पोजीशन पे पाए जाएंगे ना, जो आस्कुलर फ्रिंज के द्वारा प्रोटेक्टेड रहेंगे। आस्कुलर फ्रिंज के द्वारा क्या होगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक, अब ऑस्टिया के द्वारा वाटर इंटर करेगा और आस्कुलम के थ्रू क्या करेगा, बाहर जाएगा। आस्कुलम के थ्रू क्या होगा, बाहर जाएगा। तो ये वो ऑस्टिया के द्वारा इंटर कर रहा है, आस्कुलम के द्वारा बाहर जा रहा है, तो मतलब वाटर इंटर करता है तो इसमें एक सिस्टम पाया जाता है जिसको बोलते हैं कैनाल सिस्टम। क्या बोलते हैं, कैनाल सिस्टम ना। साइकान टाइप, ल्यूकॉन टाइप, एस्कान टाइप कैनाल सिस्टम होता है। ये कंपटीशन में बहुत पूछता है। ठीक, तो कैनाल सिस्टम इसका भाई ऑस्टिया से इंटर करेगा, आस्कुलम से क्या होगा, बाहर कर जाएगा क्या, वाटर। अब ऑस्टिया से इंटर करने के बाद आस्कुलम से बाहर जाने के बीच में भी तमाम और स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे प्रोसोफाइल है, एपोफाइल है, स्पॉन्जोफिल कैविटी है ना। तब जाके क्या होगा ना, तब जाके ये आस्कुलम से ये बाहर जाए। ठीक, तो वो जब कैनाल सिस्टम इसका हम पढ़ाने लगेंगे तब डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि कैनाल सिस्टम होता क्या है। कैनाल सिस्टम वही होता है जिसमें वाटर करंट इंटर करने के बाद एक नाल प्रणाली होती है। ठीक, जैसे आपके घर में भाई देखे होंगे ऊपर टंकी लगा होगा। अब टंकी से क्या होगा कि पानी आया होगा, किचन में गया होगा, बाथरूम में गया होगा, ठीक है, और कहीं बाहर जाना रहेगा, बाहर चला जाएगा। ठीक, तो वो पाइप आया है और वहीं से क्या हुआ है, वहीं से डाइवर्सिफाइड हो गया, अलग अलग जगह वो पूरा फैल गया है। ठीक, तो सेम उसी प्रकार इसमें भी कैनाल सिस्टम एक 10 नली लाइक स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा और इसी से वाटर करंट क्या होगा कि बॉडी में इसके इंटर करते हैं। ठीक, तो ये कैनाल सिस्टम होता है। ठीक, उसके बाद भाई क्या होगा कि इसमें जब कंडीशन इसमें उपयुक्त जनरली रहेंगी, ठीक, तो भाई इसमें ये बर्ड डेवलप हो जाएंगे। यहीं से क्या होगा, ऐसे बर्ड निकल जाएगा। जैसे आप लोग देखते होंगे गुआवा, अमरूद या बनानास वगैरह में भाई बर्ड ऐसे छोटे से निकलते हैं। ठीक, या आप लोग अदरक वगैरह में, जिंजर में देखे होंगे ना, या टर्मरिक, हल्दी वगैरह में देखे छोटा सा बर्ड ऐसे निकलता है ना, तो वैसी उसी के जैसा इसमें भी क्या होगा कि ऐसे बर्ड डेवलप करेगा। जब कभी ये बर्ड क्या होगा कि सेपरेट होगा, ये डेवलप करके बर्डिंग प्रोसेस के द्वारा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, जिसके कारण ये पूरे नए इंडिविजुअल के रूप में विकसित हो जाएगा। ठीक, तो ये मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है बाय बर्डिंग के द्वारा। ये बर्ड अकेले जब इसकी पेरेंट बॉडी से सेपरेट होता है तो डेवलप करके नए साइकन का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। ठीक, उसके बाद बच्चों इसका जो बॉडी होता है ये पूरा ऐसे कांटों जैसी रचना के रूप में क्या होगा, कवरअप रहेगा, प्रोटेक्शन के लिए होता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्पिक्यूल्स बोलते हैं। अभी हम आपको सिलिकस और कैल्केरियस स्पिक्यूल्स बताएं, जो किसका बना होता है, CaCO3 का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो क्या कार्य करता है बच्चा, प्रोटेक्शन का कार्य करता है। क्या कार्य करता है, प्रोटेक्शन का कार्य करता है ना। ये आपकी तरह थोड़ी ऐसे ऑर्गेनिज्म है कि भाई कपड़ा पहन लेंगे वो सब प्रोटेक्ट करेंगे, कुछ न कुछ बॉडी में ऐसा पाया जाएगा ना, तो प्रोटेक्ट करेगा, जिसका नाम क्या है भाई, स्पिक्यूल्स ना। ये स्पिक्यूल्स इनके बॉडी का शेप वगैरह भी निर्धारित करते हैं, जो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। उसके बाद इसके अगर हम बॉटम में देखेंगे तो ये बेस जो आधार इसका होता है किसी सबस्ट्रेटम से जुड़ा होता है। अब ये सबस्ट्रेटम क्या हो सकता है, ये आपका वुड हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, स्टोन हो सकता है ना, पत्थर हो सकता है, या कोई और कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, जिसके ऊपर ये क्या होगा कि अटैच्ड रहेगा जनरली। ठीक, तो लकड़ी या पत्थर के से जब ये अटैच्ड रहता है तो वो लकड़ी या पत्थर उसको क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेटम बोलेंगे, है ना। तो ऑर्गेनिज्म हमेशा क्या होगा, किसी न किसी सबस्ट्रेटम से हमेशा क्या होगा, अटैच्ड होगा ना, जुड़ा रहेगा या उससे लिंक्ड रहेगा। ठीक, तो ये इसका क्या हुआ, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। हमने क्या बताया बच्चा कि ये ऑर्गेनिज्म कैसा है, कह सकते हैं कि
ये आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जिसके बॉडी में पोर पाया जाता है, जिसको ऑस्टिया बोलते हैं। इसी ऑस्टिया के थ्रू वाटर इंटर करता है ना, और ऑस्कुलम से बाहर जाता है। ऑस्टिया से इंटर करना, ऑस्कुलम से बाहर जाना, बीच में और सिस्टम पाए जाते हैं जिसको भाई आप ये पूरा कैनाल सिस्टम में आता है कि भाई नाल प्रणाली इसको बोलते हैं, कि वाटर कैसे कैसे इंटर ऑस्टिया से इंटर करके ऑस्कुलम से बाहर जाता है। पूरा डिटेल में आप पढ़ोगे बच्चों, ठीक। और इसमें क्या होगा कि इसी पेरेंट बॉडी से बड डेवलप होगा। जब कभी ये बड इससे सेपरेट होगा, डेवलप करके नए इंडिविजुअल के रूप में विकसित हो जाएगा, जिसका जो बेस होता है ना, ये किसी सबस्ट्रेटम से अटैच रहेगा, जो इसको क्या करेगा, फिक्स पोजीशन प्रोवाइड करेगा ना, जहां है वही स्टेबल रहेगा। नहीं पानी का बहाव बहुत तेज और वो है तो भाई वो क्या होगा, तो बह जाएगा ना, डिस्ट्रक्ट हो सकता है, नष्ट हो सकता है, ठीक। तो ये सबस्ट्रेटम से अटैच रहेगा। सबस्ट्रेटम क्या होगा, वुड हो सकता है, लकड़ी, स्टोन, पत्थर हो सकता है ना, तमाम हो सकते हैं। उसके बाद बॉडी जो होगा, इस पे पूरे कांटे जैसी रचना पाई जाएगी, जिसको स्पिक्यूल्स बोलेंगे। ये स्पिक्यूल्स किसका बना होगा, CaCO3, प्रोटेक्शन का कार्य करेगा, ठीक बच्चों। तो ये मार्फोलॉजिकल इसका स्ट्रक्चर है ना। अब इसका डिटेल स्टडी अगले लेक्चर में हम आप पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और आप लोग एकदम मेहनत से पढ़िए बच्चों, एक एक चीज हम उसको डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।